हेलो दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट जारी किया गया है कर्मचारियों व अधिकारियों की प्रमोशन के लिए, जो ग्रुप ए बी सी के लिए मान्य होगा। इसके लिए जो ड्राफ्ट है वो 21 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। इस पे वीडियो बनाने के लिए मेरे पास मैसेज आए थे, तो समय बड़ा कम है, लेकिन फटाफट इस वीडियो को, पूरा वीडियो लंबा बन सकता है, थोड़ा आपने पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे फटाफट जो मेन बातें इसमें से चूक लेंगे और बाकियों को छोड़ देंगे। ये जो लेटर आप देख रहे हैं इस पर पढ़ते हैं, इसको फटाफट डिटेल में हम चर्चा करेंगे। नीचे भी है, इसमें 5 पेजेस हैं, इसमें ये दिखाई दे रहे हैं, जो 5 पेजों को फटाफट पढ़ेंगे हम। ठीक है, अपना फालतू का समय वह बर्बाद नहीं करेंगे। ये जारी हुआ तो 21 दिसंबर 2023 को। इसका सब्जेक्ट पढ़ते हैं सीधा, रिटन एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशंस फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर ग्रुप ऑफ एनी डिपार्टमेंट। कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर प्रमोशन के लिए रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके विषय में सब्जेक्ट है। ये ड्राफ्ट है, यानी ये लेटर है, फॉरवर्डिंग है। इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय खराब होगा, मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा गया कि हरियाणा सरकार के अंदर डिपार्टमेंटों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए एक प्रमोशंस पॉलिसी लाई गई है। ड्राफ्ट तैयार किया गया जो इसके साथ अटैच है, और इसमें 15 दिन के अंदर सभी डिपार्टमेंटों से इसमें कमेंट मांगे गए हैं। कौन कौन दे सकते हैं इसमें? एचओडी दे सकते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो एसीएस वगैरह, ये इसमें दे सकते हैं कमेंट्स। एचओडी ओनली, एडमिनिस्ट्रेटिव ही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी अपने ये जो वो नहीं दे सकते, सिर्फ एचओडी होते हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। वो इनकी ईमेल दी हुई है उन्होंने, ये तीसरे नंबर पर है इस ईमेल पे, या फिर एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वहाँ जाकर आप अपने लिखित रूप में दे सकते हैं। भाई इसमें वो चेंज करा जाए, बदलाया जाए, ऐसी तरह कोई भी सहयोग इसमें चेंज करने के लिए वो दे सकते हैं। इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आप फटाफट भेज दें 15 दिन के अंदर। अब ड्राफ्ट पॉलिसी पे आते हैं, डायरेक्ट बिना समय व्यवस्था खराब करें। ये है नोटिफिकेशंस जो पॉलिसी का, उसका हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ब्रांच इसकी फर्स्ट है, जो पब्लिश किया जाएगा बाद में ऑफिशियल गैजेट के अंदर अगस्त 2023 में जारी किया गया चंडीगढ़ से। फटाफट इसको पढ़ूंगा मैं और फटाफट करेंगे। अगर जल्दबाजी में कुछ गलत शब्द बोला जाए तो माफ करना। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ कन्फर्ड बाय द प्रोविजंस टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ हरियाणा विद ए व्यू ऑफ टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी at all level is pleased to decide the qualifying written test will be one of the conditions to be filled by a government employee to get promotion from one post to another for all group A B C एम्प्लॉयज़ ऑफ द हरियाणा। ये कह रहे हैं कि हरियाणा का गवर्नर है, वो पॉलिसी बनाने के लिए राजी है। कौन से, किस नियम 309 एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 309 के अनुसार राजी है, किसके लिए? ग्रुप ए बी सी के लिए। ठीक है, दूसरा पैरा ये आ गया। दिस नोटिफिकेशंस विल एक्ट इन सुपरविजन ऑफ ऑल प्रीवियस नोटिफिकेशंस एंड सर्विस रूल मेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट्स बोर्ड कॉर्पोरेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। किन कह रहा है कि जब ये नोटिफिकेशन, ये जो पॉलिसी है तैयार होकर फाइनल गजट नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंटों के अंदर जो पुराने नियम थे वो इसी के साथ खत्म हो जाएंगे, सुपरन्यूएट हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला तीसरा पैरा इसमें, फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस of the notifications is departments board corporation of the government of Haryana shall make the necessary amendments in the rule number 9 of the relevant rule in department service rules or any relevant rules applicable to the group ABCD। ये नहीं कह रहा है कि जब ये पॉलिसी फाइनल तैयार हो जाएगी तो सभी डिपार्टमेंट इस पॉलिसी, जो पॉलिसी अभी है, इसका 9 नंबर के अनुसार, रूल नंबर 9, ये 9 नीचे पढ़ेंगे हम, इसके अनुसार अपने अपने डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट, कोई सा भी हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई से भी डिपार्टमेंट है, तो वो अपने डिपार्टमेंट के ग्रुप ए बी सी के लिए उनके जो सर्विस रूल है उनमें चेंज करें, क्योंकि हर एक पोस्ट का अलग अलग सर्विस रूल होता है। कोई क्लर्क है, कोई असिस्टेंट, कोई अलग पोस्ट के अलग सर्विस रूल होते हैं, अलग अलग, वो उसका प्रमोशन कैसे होगी उनमें चेंज करना है कि इसके अनुसार, किसके अनुसार। अब ये पहला रूल नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है, जो रूल नंबर 9, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मेरिट कम सीनियरिटी लिस्ट इन प्रमोशंस। ठीक है, इसके ए बी सी डी है। पहला ए देखेंगे हम, ए क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी के 3 इसमें दिए हैं। पहला हम पढ़ेंगे, नो एम्प्लॉय शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशंस बाई फॉर अपॉइंटमेंट फॉर बाई प्रमोशंस फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर वेयर बेनिफिट ऑफ एटलीस्ट 1 इंक्रीमेंट इज एडमिशबल। ठीक है, upon the promotions। ठीक है, और अनलेस इन एडिशन टू फुलफिल द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशंस ओब्लिक एक्सपीरियंस इफ एनी ही क्वालिफाइज डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन द फॉर्मेट प्रमोशन पर। ये कहता है इसमें पहले के अंदर कि उसी पोस्ट पर उसको मान्य किया जाएगा जहाँ पर उसको एक इंक्रीमेंट दिया जाना है, और साथ में जिस पोस्ट पर उसको प्रमोट किया जाना है, उस जो पोस्ट की योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके पास होने चाहिए कर्मचारी का। यानी ये कर्मचारी अगली पोस्ट पर प्रमोशन चाहता है
और उसमें उस प्रमोशन पर उस पे दिया जाएगा जहाँ उसको एक इंक्रीमेंट दी जानी है। और साथ में जो पोस्ट पर प्रमोट होगा उस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है, बेसिक ये जो एक्सपीरियंस है वो उस कर्मचारी के पास होने चाहिए, तो उस पोस्ट पर मान्य होगा, एलिजिबिलिटी बनेगी, उसकी एलिजिबल होगा वो। ठीक है। दूसरा है इसी में ए का दूसरा, द रिमेनिंग कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोशंस अपार्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंटल रिटन एग्जाम सेल बी रिमेन, अन्य अदर जो एलिजिबिलिटी है वो सेम रहेगी इसके अलावा। ठीक है। तीसरा है द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सेल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। ये कहता है कि तीसरे में कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम लेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी क्वालिफाई ही करना, उसमें ये नहीं है कि मेरिट बढ़ेगी, उसमें भी नहीं, मेरिट नहीं, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है। दूसरा में चलेंगे बी मैनर ऑफ प्रमोशन का क्या मैनर है, इसका पहला पढ़ेंगे हम बी का। प्रमोशन सेल बी मेड ऑन मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस। ठीक है। मेरिट और सीनियरिटी बेसिस पे बनेगी। ठीक है। ऐसे आफ्टर क्वालिफाइंग द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन द नेम ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयज एज पर सीनियरिटी लिस्ट सेल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशंस बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। ये नु कह रहा है कि जब आप पेपर दोगे, पेपर के बाद आप कितने भी नंबर ले लो वो आपके काम नहीं आएंगे। पेपर पास होगा, पास होने के बाद जो जितने बंदे पेपर पास होके जाएंगे कर्मचारी प्रमोशन के लिए, उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट पहले ऑलरेडी थी जो डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है, वही सीनियरिटी लिस्ट उसमें बनेगी। जो मेरिट लिस्ट जो पेपर होगा उसमें मेरिट पे नहीं बनेगी सीनियरिटी ऑलरेडी जो पहले ही है वही होगी, लेकिन जितने बंदे पास करके आगे जाएंगे उनकी सीनियरिटी जो पहले वाली थी सेम रहेगी। ठीक है। समझ गए होंगे ना। बैक करके दोबारा सुन लेना इसको, अगर समझ नहीं आए तो दोबारा रिपीट करूंगा, समय नष्ट होगा। ये बी का दूसरा है प्रमोशंस upon clearing the written departmental examination shall be considered on seniority basis. The department of Chinese written examination once it has been cleared shall be relevant. ये नु कह रहे हैं कि promotions upon the clearing shall be considered for seniority basis, कि seniority basis पे ही उसका कोई समय निर्धारित करेंगे, भाई इतने दिन लगे तो वही पेपर दे सकता है, सीनियरिटी के हिसाब से ही उसको वो दिया जाएगा, पेपर लेने के लिए जाएगा। और इसमें क्या है, प्रमोशंस नहीं, दोबारा पढ़ते हैं इसको। प्रमोशंस ओपन क्लियरिंग ऑफ द रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सेल बी कंसिडर्ड ऑन सीनियरिटी बेसिस। जो पेपर को क्लियर कर देंगे उनकी सीनियरिटी बेसिस, प्रमोशन सीनियरिटी उसी सीनियरिटी बेसिस पे होगी। समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से समझाता हूँ, समय तो नष्ट होगा। दो तरह के कैंडिडेट, दो कर्मचारी होंगे, एक तो वो जो पेपर देने के लिए बैठे हैं, पेपर नहीं हुआ है, एक वो होंगे जो पेपर दे चुके होंगे। जो पेपर दे चुके होंगे या जो नहीं दे चुके होंगे उनकी जो सीनियरिटी है, मान ले कोई एक कर्मचारी है उसने पेपर दिया और वो उन कर्मचारियों में ऐड हो गया जो पहले ऑलरेडी बने हुए हैं, तो जो ऑलरेडी जो पेपर जिन्होंने पेपर दिया हुआ है वो 100 कर्मचारी 50 है, उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो ऑलरेडी जो पहले थी वही बनी रहेगी। लेकिन प्रमोशन सुनी की होगी जो पेपर पास कर चुके होंगे, उनसे सीनियर अगर किसी से पेपर पास नहीं हो तो वो पास नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई सीनियर पेपर पास करके उस लिस्ट में उसमें ऐड हो जाता है, प्रमोशन वाली लिस्ट में, क्वालिफाइंग वालों में, तो उसकी सीनियरिटी उसी आधार पर बनेगी, वो उनमें सबसे पहले वो प्रमोट होगा। ऐसे है ये। ठीक है। फिर आगे हमारा तीसरा सी, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेकर के क्या है कि रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। 2 पेपर होंगे, दोनों में 100 नंबर के होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 पेपर ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक पेपर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मान लो आप हरियाणा सिविल सर्विस रूल के जो अलग अलग नियम है, ये डिपार्टमेंट कैसे होते हैं, इन रूल पर होगा, उनको पता होना चाहिए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है हमारा नियमों पर, जो जनरल नियम होते हैं उन पर होगा। हरियाणा सिविल सर्विस रूल है जैसे, उन्हीं पे मान लो आप, ये कॉमन पेपर सभी का होगा। दूसरा है इसमें 1 पेपर ऑन सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करेगा कि किसका पेपर कैसा है। डिपार्टमेंट मान लो एजुकेशन है तो एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट उनका अलग पेपर होगा, हेल्थ का अलग लेंगे, आयुष का आयुष, तो अलग अलग डिपार्टमेंट देखा जाएगा ना कौन से में कौन सा लिया जाएगा। पेपर ऐसा नहीं होगा कि हेल्थ वालों का एजुकेशन वालों से ले लिया जाए, एजुकेशन का हेल्थ वालों, नहीं, वो डिपार्टमेंट देखा जाएगा कौन सा आपका, उसी आधार पे। कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ है तो पब्लिक हेल्थ का देखा जाएगा, ये अलग अलग है। दूसरा आएगा सी का, डिपार्टमेंट ओपन प्रोबल ऑफ गवर्नमेंट सेल कंडक्ट द रिटन एग्जामिनेशन सेल्फ और बाय द एजेंसी अथॉरिटीज इट फॉर दिस पर्पज, कि जो डिपार्टमेंट है वो सरकार की अप्रूवल के साथ खुद भी पेपर ले सकता है या फिर कोई भी एजेंसी हायर कर सकता है पेपर लेने के लिए। ठीक है। कौन सा टेस्ट? प्रमोशन टेस्ट। सी का तीसरा, द एग्जामिनेशन सेल एज फ्रिक्वेंटली एज मे बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो डिपार्टमेंट चाहेगा उसी तरह पेपर होगा, वो अपने साथ नियम बदल भी सकता है। एक पेपर इस तरह ले लिया, अगला पेपर फिर बाद में चेंज कर दिया, वो टाइम टू टाइम अपने हिसाब से करेगा डिपार्टमेंट।
ये है, ठीक है। चौथा आएगा सी का, द सिलेबस लैंग्वेज नेचर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड टाइम लिमिट्स फॉर द एग्जाम सेल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट नोटिफाइंग। जो सिलेबस होगा पेपर का, जो लैंग्वेज होगी, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, टाइम कितना होगा, ये सारा का सारा डिपार्टमेंट तय करेगा। जो डिपार्टमेंट लेगा, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट तय करेगा और नोटिफाई करेगा अलग से सेपरेटली, भाई इस पेपर में इन ये पेपर लेंगे हम, तो ग्रुप ए का, बी का, इसमें ये दिया जाएगा अलग अलग, एक वो डाला जाएगा उसमें फॉर्मेट, भाई इस तरह से पेपर ले जाएगा, मान लो उसका सिलेबस, मान लो सिलेबस डाला जाएगा, ठीक है। अगला आ गया चौथा डी, नंबर डी है ये, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन। कितने आदमी पेपर दे सकेंगे, वो है ये डी में। डी में क्या है, डी का पहला पढ़ेंगे। द कैंडिडेट इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रमोशनल पोस्ट लाइंग वैकेंट एंड प्लस द प्रमोशनल पोस्ट विच आर लाइकली टू बी बिकम वैकेंट अप टू 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशंस शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ये नहीं कह रहा है कि जो कैंडिडेट पेपर, कितने कैंडिडेट अलाउ होंगे, पहले पैर डी के पहले में ये कह रहा है कि जितनी पोस्टां जिस साल पेपर लिया जाएगा, मान लो 2024 में पेपर लिया जाएगा, तो जितनी पोस्टां जब पेपर लिया जाएगा उस टाइम तक कितनी पोस्टां वैकेंट है वो, और साथ में 2024 में अगर लिया जा रहा है तो 2024 के 31 दिसंबर तक कितनी पोस्टां वैकेंट हो जाएंगी जिसके लिए वो पेपर लेने जा रहे हैं पोस्ट के लिए, वो जोड़ करके उससे 2 गुना कैंडिडेट पेपर के लिए बुलाए जाएंगे। कौन बुलाए जाएंगे, जो सीनियर होंगे वो बुलाए जाएंगे, जो सामान्य सी बात है, वो आगे देखेंगे शायद आ भी जाए इसमें। तो 2 गुना कैंडिडेट्स में बुलाए जाएंगे, ठीक है। डी का पहला है। दूसरा में क्या है, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। A government employee shall be eligible to appear in the government examinations irrespective in fact of his or kind of leave under suspension, deputations, is otherwise not eligible for promotions at the point of time. However, the actual promotions will be done on the basis of eligibility. ये नहीं कह रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट है, पेपर वैसे तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो काइंड ऑफ लीव हैं, अंडर सस्पेंशन में है, दूसरे डिपार्टमेंट डेपुटेशन पे चले गए हैं, तो अदर और या फिर पोस्ट के लिए इजिबल नहीं है, वो मान्य नहीं होंगे। उनकी प्रमोशंस जो सामान्य तरीके से पहले चलती आ रही है उसी आधार पे ही उनकी होगी, ठीक है। दूसरा ये है, हाँ ऐसे भी होगी, कोई पेपर नहीं क्लियर करेगा तो उसकी इस आधार पे भी होगी, और क्या करेंगे फिर, वो रखे जाएगा उनको, वो डिपार्टमेंट नियम तय करेगा इसके अनुसार, ठीक है। ये रूल नंबर 9, इसके अनुसार डिपार्टमेंट अपने रूल तय करेगा, वो बाद में नोटिफाई करेगा। इफ़, तीसरा आएगा डी का, इफ़ none of employee qualifies the exam or the number of employees who qualify the exam is less than the post lying vacant, the candidate equal to 5 times the number of promotional post lying vacant plus promotional posts which are likely to be become vacant up to 31 December of the year examination shall be allowed to appear in written departmental examinations। ये कह रहा है कि अगर कोई पोस्ट, प्रमोशन की पोस्ट ज़्यादा है, प्रमोशन करने वाली उन पोस्ट पर प्रमोशन करनी, उनमें कैंडिडेट, वे पोस्ट ज़्यादा खाली पड़ी हुई है, कैंडिडेट कम है, तो उस विषय पर 5 गुना ऐसे, हाँ ऐसे समय पर 5 गुना कैंडिडेट कर्मचारियों का पेपर के लिए बुलाया जा सकता है। वैसे 1 नंबर में तो दिया कि 2 गुना लेने हैं जितनी पोस्ट है, लेकिन इसमें यह है कि पोस्टें ज़्यादा हैं और कम पेपर पास किए हुए कम कर्मचारियों ने, तो आप 5 गुना भी जितनी पोस्ट वैकेंट है या फिर उसी साल के 31 दिसंबर जो पोस्ट वैकेंट होगी उनको जोड़ करके उनके 5 गुना कैंडिडेट कर्मचारियों को पेपर में बिठाया जा सकता है, ठीक है। ये है डी का तीसरा। अगला ई, क्वालिफाई दी रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, क्वालिफाई के, हाँ क्वालिफाई कैसे, क्वालिफाई कौन कौन करेंगे, कैसे करेंगे, देख पहला है ई का, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ जनरल कैटेगरी शैल बी कंसिडर्ड हैव क्वालिफाइड द रिटन ओनली ही स्कोर एटलीस्ट 5 या 50% मार्क्स। उन्हें 50% नंबर लेने हैं, यानी 100 का पेपर होगा तो 50 नंबर ही लेने हैं अगर जनरल कैटेगरी का है तो, ठीक है। इसमें सीधा से 50% जनरल कैटेगरी के लिए पहला में। दूसरे में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC, बैकवर्ड क्लास BC, इकोनॉमिकल वीकर क्लास EWS, एक्स सर्विसमैन, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, कोई अपाहिज है, एलिजिबल स्पोर्ट्समैन है, शैल हैव टू स्कोर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन इच, उसको 45% मार्क्स लेने पड़ेंगे अगर इन कैटेगरी से, SC से, BC से, EWS से, एक्स सर्विसमैन से, कोई हैंडीकैप है, ऐसे स्पोर्ट्समैन 45% लेने, जनरल को 50%, ठीक है। ये हो गया। अगर फॉर द पर्पज कैटेगरी द कैटेगरी ऑफ पोस्ट अगेंस्ट विच द एम्प्लॉइज वाज रिक्रूट इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर हज कैटेगरी, तो वो जो कैटेगरी में ज्वाइन किया वो कैटेगरी उसकी मान्य होगी। ऐसा नहीं है कि बाद में कैटेगरी बदल गया, कोई कहते मैं तो इसमें था, ऐसी नहीं मान्य होगी। एफ आ गया, परमानेंट
परमानेंट नेचर ऑफ क्वालिफाइंग नी क्वालिफिकेशंस, देखो क्या है ये परमानेंट नेचर क्वालिफिकेशंस का। एफ का पहला है एन एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई हु हैज़ वंस क्वालिफाइड द रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस बट कुड नॉट प्रमोटेड टू फॉर एनी रीजन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर क्वालिफाइंग रिटन। अगर कोई कर्मचारी ने एक बार पेपर पास कर दिया और वो किसी कारण प्रमोट नहीं हो पाया तो उसको दोबारा पेपर नहीं देने की जरूरत है, वो उसमें बना ही रहेगा, उसको प्रमोट एक ही बार पेपर बस आगे लिस्ट में ऐड हो जाएगा, वो दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं, एक बार ही करना है उसको, वही माने हुआ। कितना भी समय लगे प्रमोशन उसी के आधार पर होगी, पहले पेपर के आधार पर ही। अगला, इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस आर अवेलेबल दैट इज इक्वल टू मोर देन 2 numbers of promotional post, then the departmental can proceed the promotions without the conduct of departmental exams provide the other procedures for promotion are allowed। ये नु कर रहा है कि अगर डिपार्टमेंट के पास प्रमोशन करनी है जिस पोस्ट पर, उसके लिए पहले ऑलरेडी पेपर पास करके काफ़ी कैंडिडेट हैं जो 2 गुना है उस पोस्ट से, तो वो पेपर नहीं लेगी, बिना पेपर लिए ही प्रमोट कर सकती है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले ही कर्मचारियों ने पेपर पास किए हुए हैं। अगर नहीं होंगे तो पेपर लेगी, 2 गुना या 5 गुना बिठाएगी। अगर ऑलरेडी 2 गुना कैंडिडेट ने पेपर पास किए हुए हैं और प्रमोशन की पोस्ट है तो वो बिना पेपर कंडक्ट करवाए प्रमोट कर सकता है डिपार्टमेंट। क्लियर होगा जी? में आ जाओ फटाफट। नंबर ऑफ चांसेस एंड कंसिक्वेंस ऑफ नॉट क्वालिफाइंग द डिपार्टमेंट एग्जाम्स। अगर पेपर किसी को क्लियर नहीं है तो फिर क्या, पेपर नहीं क्लियर है तो ये कह रहे थे देयर शैल बी नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ चांस टू बी अवेल्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू क्वालिफाई द रिटन डिपार्टमेंट एग्जाम। कोई चांसों की लिमिट नहीं है, कितनी बार भी पेपर दो, 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 15 बार 20 बार 50 बार, कितनी बार भी पेपर दे, इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कदे भी करो, करना जरूरी है। ठीक है, पहला ये है। दूसरा है जी का, नॉन क्वालिफाइंग द रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ग्रांट एसीपी प्रमोशंस पे लेवल नॉर्मल एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ अदरवाइज एडमिसिबल अंडर द रूल। कि अगर किसी पेपर से पेपर क्लियर नहीं हो, किसी कर्मचारी ने 2 बार दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया, उन्होंने सोचा कभी मैं पेपर दूँ फेल हो जाऊँ और मेरे लाभ काट लें, बिल्कुल भी नहीं। इसमें इन्होंने लिख गया भाई पेपर जब बेसिक ना क्लियर हो, उसकी एसीपी पे लेवल, उसकी इंक्रीमेंट, अन्य लाभ जो नियमों के अनुसार उसके बढ़ते हैं वो कोई भी काट बाट नहीं की जाएगी, सेम उसको दिए जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर। एच आ गया, कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द फिक्सेशन सिनियरिटी। किस तरह क्या परिणाम होंगे उनके, जो फिक्सेशन क्या कैसे बनेगी इनकी सीनियरिटी की। देख, नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंस इन दिस रूल्स ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्वालिफाइज द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस बिफोर ए सीनियर एम्प्लॉयज हु इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन डिपार्टमेंट शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन। ये नुका रहा है इसमें पहला में एच का पहला कि अगर कोई कर्मचारी पढ़ आप लेना, रोका मैं वीडियो रोका मैं हिंदी बना रही हूँ, उसके फटाफट लंबी हो जाएगी नहीं वीडियो। कि अगर कोई कर्मचारी, कोई जूनियर कर्मचारी है, अगर वो सीनियर से पहले पेपर क्रॉस करके है और उस लिस्ट में चला गया जिसमें उसकी प्रमोशन होनी है और सीनियर कर्मचारी पे पेपर नहीं पास हुआ, तो ये करेंगे कि जूनियर को प्रमोट कर दिया जाएगा, सीनियर रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, एच का पहला ये है। दूसरा है, इफ़ जूनियर इज प्रमोटेड टू हायर पोस्ट बिफोर हिज सीनियर। अगर जूनियर पहला प्रमोट हो गया सीनियर से हायर पोस्ट पे, तो फिर क्या होगा, ही विल बी ट्रीटेड एज सीनियर फॉर एवर। वह सदा के लिए सीनियर समझा जाएगा इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ प्रमोशनल पोस्ट में उसमें अंटिल द लेटर इज प्रमोटेड विद द रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द डेट। जब तक उसमें कोई छिड़खानी नहीं होती, कोई ऊपर से नियम नहीं आते विद रेट्रोस्पेक्शंस, दोबारा से कोई कोई इंस्पेक्शंस कर ले, कोई दिक्कत, वो अलग बात है वो, लेकिन उसको सीनियर ही माना जाएगा। अगर कोई कर्मचारी, जूनियर कर्मचारी सीनियर से पहले पेपर देकर अगर प्रमोट हो जाता है तो सीनियरिटी लिस्ट जो बनेगी वो सीनियर ही उसमें माना जाएगा उसको। हाँ, लेकिन इसमें यह भी लिख रखी है अंटिल सीनियरिटी लिस्ट अंटिल द लेटर इज प्रमोटेड, लेटर इज प्रमोटेड विद रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द सेम डेट। अगर कोई कर्मचारी है, लेकिन इसमें यह भी रेट्रोस्पेक्शन होता है, अपने अंदर की इंटरनल इंस्पेक्शन करते हैं जिसको रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। अगर मान लो दोनों कर्मचारी, मतलब एक जूनियर कर्मचारी पेपर पास होने पहले पेपर पास करके उसमें लिस्ट में चला गया जिसमें प्रमोट होने हैं, मतलब वो चला गया पहले ही, वो प्रमोट नहीं हुआ किसी कारण, दूसरा चांस मिल गया, दूसरे चांस में वो सीनियर भी उसके साथ ही, सीनियर भी पास करके उसी के साथ आ गया, जूनियर और सीनियर दोनों उसी पोस्ट में उसी में ऐड हो गए जिसमें प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन नहीं हुई थी। पहले पेपर क्लियर किया था जूनियर ने,
लेकिन उस विषय में कुछ भी हो सकता है जब वो ज्वाइन करेंगे, उसमें वो जूनियर, वो उस पर डिपेंड करेगा कि जो नई पोस्ट जो प्रमोशनल पोस्ट पे जो ज्वाइन करेगा वही सीनियर होगा। ठीक है, अगला आगे आई इंक्लूजन क्लॉज, दी प्रोविजंस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर प्रमोशन शैल नॉट बी अप्लाई फॉर दी हायर लेवल। जो हायर लेवल के बंदे उन पर प्रमोशन नहीं होगी, डायरेक्टर जनरल, ज्वाइंट डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ये तो बड़े बड़े ये, क्योंकि डायरेक्टर जूनियर डायरेक्टर ये मेरी वीडियो ने क्या ना देख ही नहीं सकते वो। दूसरा इसमें फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेरिट कम सीनियरिटी इन सच पोस्ट द गवर्नमेंट में फ्रॉम ए सिलेक्शन पैनल ऑफ एलिजिबल ऑफिसर्स अप टू, इसमें ये नहीं कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तय करेगा कि इनकी प्रमोशन, ये जो आई है ना, ये सिर्फ डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, बड़े बड़ी पोस्टों के लिए है। इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर इस वीडियो को देखता ही नहीं होगा, मैं तो मानता नहीं, देखा जो और वीडियो देख लेगा। फिर अगला चौथा भी नीति रिलेटेड है। अब आगे रूल, मेथड ऑफ सिलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑब्लिक जनरल डायरेक्टर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ना, ये 1 और 2 ये जो डब्बे बना रखे हैं ये इन्हीं के लिए, बड़ी पोस्टों के लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इनकी जरूरत ही नहीं है, नहीं बनाएंगे, वीडियो देख नहीं रहेगी तो क्या जरूरत है। अब आगे 5 में ये काम हो सकता है हेंस फोर्थ, इसी के साथ नो प्रमोशन शैल बी मेड अंडर दी हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 और एनी अदर डिपार्टमेंटल सर्विस रूल और इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट मेड in the applicable rules, service rule. Any such promotions made after the publications of the notification in the Gazette shall be deemed to be void ab initio. चलो इनिशियो, इसका अर्थ ये बनता है कि जब ये नोटिफिकेशंस डाल दिया जाएगा, गजट नोटिफिकेशंस, उसके बाद कोई भी डिपार्टमेंट प्रमोशन नहीं करेगा। पहले क्या करेगा, वो इस पॉलिसी के अनुसार अपने डिपार्टमेंटल रूल चेंज करेगा, हर एक पोस्ट के उसमें प्रमोशनल नियम चेंज करेगा, फिर उसके बाद पे वो पेपर लेगा, फिर करेगा, वो होगा ये। ठीक है, यही वीडियो हम पूरा करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। हम ऐसे ही फटाफट जल्दी में वीडियो बनाते हैं, लेकिन क्लियरली समझाते हैं। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।